बॉलीवुड में क्या खान वॉर खत्म हो गई है? मुंबई से सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। कांग्रेस के विधायक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान गले मिले तो बॉलीवुड चहक उठा है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से बाबा सिद्दीकी ने जिस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था उसमें शाहरुख खान और सलमान खान गले मिले हैं। 5 साल से सलमान शाहरुख के बीच तनाव था और आज करण अर्जुन के गिले शिकवे दूर हो गए। अपने दर्शकों को बता दें कि कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में 5 साल पहले दोनों खान के बीच झगड़ा हुआ था। आज दोनों गले मिले तो वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। माना यह जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे के यहां आने के बारे में मालूम था और सलमान शाहरुख दुश्मनी को खत्म करने के लिए भाई साहब प्लीज। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर जो तमाम प्रशंसक मौजूद थे सलमान और शाहरुख के, उन्होंने तालियां बजाकर खुशी भी जाहिर की। देखिए पहले दोनों अलग अलग नजर आएंगे इन तस्वीरों में और उसके बाद वो लम्हा जिसका हर किसी को इंतजार था, ये देखिए। तो सलमान खान और शाहरुख खान आज गले मिले हैं। हालांकि मौका इफ्तार पार्टी का था, रमजान का पाक महीना चल रहा है। बाबा सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने इफ्तार पार्टी दी थी और वहीं पर ये दोनों सुपरस्टार मिले। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई दूरियां मिट गई हैं या सिर्फ ये एक रस्म अदायगी भर है। आपको बता दें कि आज से 5 साल पहले यानी साल 2008 की बात की जाए तो कहा जाता है कि कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और तभी से अनबन जारी थी। देखिए इन तस्वीरों में शाहरुख खान के साथ सलमान खान के पिता सलीम खान भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एक ही मेज पर दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं और एक बहुत अच्छे माहौल में दोनों के बीच बातचीत भी हुई। मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद थे। बाबा सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं और अमूमन इस तरह की पार्टियों का आयोजन करते रहते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने ही इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था जहां पर शाहरुख खान और सलमान खान दोनों आमंत्रित किए गए थे और खबरें ये मिल रही कि दोनों को पहले से इस बारे में जानकारी थी कि दोनों यहां पहुंचेंगे और ऐसे में इन दोनों का गले मिलना 5 साल के बाद कैसे दूरियां मिटी हैं, देखिए जरा। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 जुलाई 2013, 21 जुलाई 2013 जो कि आज का दिन है और दूसरी तस्वीर हम आपको आज से 5 साल पहले की दिखा रहे हैं, 16 जुलाई 2008 की, जिस दिन के बारे में कहा जाता है कि कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था और तभी से यह अनबन जारी थी। मनमुटाव तभी से चल रहा था और कहा जाता था कि यह खान वॉर है दरअसल, लेकिन आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो गई ऐसा लगता है, क्योंकि आज की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बहुत ही गर्मजोशी के साथ दोनों मिले हैं शाहरुख खान और सलमान खान। जुलाई का ही महीना था, आज से 5 साल पहले की भी बात की जाए तो, हालांकि तारीख जरूर थोड़ी अलग है। देखिए लोगों ने भी तालियां बजाकर किस तरह से खुशियों का इजहार किया, आपके सामने तस्वीर है। शाहरुख और सलमान दोनों ही सुपरस्टार हैं, दोनों के लाखों करोड़ों फैंस हैं। जाहिर तौर पर उन तमाम फैंस को भी इस लम्हे का इंतजार था। तो
बाबा सिद्दीकी ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। कांग्रेस के एमएलए हैं बाबा सिद्दीकी, उनसे बातचीत की न्यूज 24 संवाददाता ने। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। आखिरकार करण अर्जुन को मिला है, लेकिन किसने? देखिए, यही है वो महारथी और बाबा सिद्दीकी जिन्होंने मिलाया। किस तरह से? I just invited both of them. और मैं समझता हूँ कि जब हम सब एक दूसरे को मिला रहे थे तो दोनों गले मिल लिए, और ये तो बहाना है कि मैंने मिलाया। मैं समझता हूँ ये सब अल्लाह करवाता है और ये हुआ। रमजान का महीना है और एक अच्छी चीज हुई, मैं समझता हूँ। लेकिन ये बरसों से काफी फैंस की भी उम्मीद थी, आपकी भी उम्मीद थी, और आखिरकार आपने उस उम्मीद को लोगों से यही कर दिया, अच्छा हुआ कि मेरे फंक्शन में हुआ, मुझे इस बात की खुशी है। कैसा था एटमॉस्फेयर आजू-बाजू? एवरीबॉडी वाज थ्रिल्ड और सब लोग तालियां मारते थे, अच्छी बात है। तो क्या कुछ कहना था बाबा सिद्दीकी का, ये आपने सुना। और इस वक्त हमारे साथ निकिता दलवी हमारी संवाददाता भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने खास बातचीत की बाबा सिद्दीकी से। निकिता, जरा तफसील से बताइए वहां पर हुआ कैसे, कैसे आखिर ये मुलाकात मुमकिन हो पाई? 5 सालों से जो ये दरार थी, कैसे आखिर ये मिट पाई है? जी, जैसे आपको पता है कि 5 साल पहले कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में इन दोनों में दरार आई थी, सलमान और शाहरुख में। और आज बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी थी, जिसमें ये दोनों सुपरस्टार पहुंचे। पहले तो सलमान खान पहुंचे, फिर शाहरुख खान आए, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को गले मिले जब बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों को मिलाया तब। निकिता, आप वहां पर मौजूद थी, किस तरह का माहौल था, जरा ये भी बताएं। और क्या दोनों को एक पता था कि यहाँ पर शाहरुख को और सलमान को, दोनों को पता था कि शाहरुख और सलमान दोनों आ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, शाहरुख और सलमान को दोनों को पता था कि ये दोनों भी इनवाइटेड है बाबा सिद्दीकी के थ्रू। और जब वो लोग एक दूसरे को गले मिल रहे थे तब आजू बाजू का जो माहौल था वो देखने लायक था बिल्कुल भी। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, जैसे कि करोड़ों फैंस की जो उम्मीद थी कि ये दो करण अर्जुन आज मिले, और फाइनली बाबा सिद्दीकी ने ये करके दिखाया। तो ये मुलाकात आपको क्या स्वाभाविक लगी, या कहीं ऐसा लगा कि बाबा सिद्दीकी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के गले मिले? जी, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सलमान के चेहरे पे जो खुशी थी कि बिछड़ा हुआ दोस्त जैसे मिला, ऐसे उसकी चेहरे की खुशी थी। और लग रहा था कि दोनों भी बहुत खुश थे कि भले ही बाबा सिद्दीकी एक जरिया बने इन दोनों का मिलने का, लेकिन फिर भी ये दोनों काफी खुश थे और उम्मीद है कि ये दोस्ती अपनी फिर निभाएंगे। निकिता, मेरे जहन में दरअसल एक सवाल है। रमजान का पाक महीना है, इफ्तार पार्टी है, लोग मिलते हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ, दुश्मन को भी कहते हैं कि इस महीने में लोग गले लगाते हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ एक रस्म अदायगी भर है ये? जी, उनको देख के तो वैसे नहीं लग रहा था, जिस तरह से वो गले मिले ऐसे लग रहा था कि बहुत पॉजिटिव लग रहे थे दोनों भी, और लग रहा था कि दिल से इनको दोस्त होना था। सलीम खान ने आपसे कुछ ही देर पहले फोन पर बातचीत में ये बात कही है न्यूज 24 को कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए निकिता? अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बॉलीवुड में वैसे झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो मे बी उस तरह से उन्होंने ये बोला कि सलमान और शाहरुख का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बट देन उम्मीद तो सबकी थी कि वो दोनों मिले, वो दोनों बातचीत चालू करे, तो मे बी उनको वो बड़ी चीज नहीं लगती रहेगी, बट करोड़ों फैंस को तो यही लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकिता इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। 3 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो आज की तस्वीर है, जब वो लम्हा आया, दोनों मिले, शाहरुख और सलमान। दूसरी तस्वीर हम आपको आज से 5 साल पहले की दिखा रहे हैं, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करण अर्जुन फिल्म का वो दृश्य। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का।
के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखें। और इस वक्त हमारे साथ नीरू सिंह हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं मुंबई से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरू, इस मुलाकात का क्या मतलब निकाला जा रहा है बॉलीवुड की अगर बात की जाए? इस मुलाकात का मतलब बिल्कुल साफ है कि दोनों खान जो हैं वो गले मिल चुके हैं और गले लग चुके हैं एक दूसरे को, जिसका कहना का मतलब यही है कि पुराने गिले शिकवे जितने भी हैं उनको कहा जाए तो दूर हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं इस पूरे झगड़े की, तो पिछले 2-3 सालों से जिस तरह की खबरें आ रही थी कि सलमान और शाहरुख ने चाहे भले ओपनली कुछ कहा नहीं हो कहीं पर भी कि वो एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं या दोस्ती या दुश्मनी को खत्म करके दोस्त बन जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परिवार जो था वो आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ था। चाहे सलमान की दोस्ती अरबाज या शाहरुख की दोस्ती अरबाज या सोहेल से कहें, या उनकी जो शाहरुख की नजरों में उनके माता पिता की इज्जत, या सलमान का गौरी के साथ दोस्ताना, या फिर सलमान की भाभियों का मलाइका का या सीमा का गौरी के साथ दोस्ताना, इस बात का सबूत रहा है पिछले 2-3 सालों में। अगर इस पूरे दोनों परिवारों की दोस्ती हमेशा से रही है, सिर्फ ये था कि शाहरुख और सलमान अपने गिले शिकवे हटाकर या कहीं न कहीं एक ईगो को हटाकर साथ में मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सबसे बड़ा मौका है, ईद का मौका है, और ईद के मौके पर मुझे लगता है दोनों के दिलों में जो दरार है वो हट गई है। और अगर आप फोटोग्राफ देखें तो फुटेज देखें जिसमें साफ झलक रहा है कि सलमान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। सलमान एक ऐसे इंसान है कि जब भी वो उनके दिल में होता है वो चेहरे पर साफ साफ झलकता है, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ साफ बता रही है कि उनके दिल में शाहरुख के लिए लेकर कोई भी गिला शिकवा बचा नहीं है अब तक, और बहुत ही ओपनली वो इस दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। और शाहरुख ने उसी तरह से इस रिश्ते का सम्मान करते हुए उनको अपने गले लगाया। जी नीरू, जरा ये भी बताएं, अगर मैं सही हूं तो सलमान खान के घर के बाहर से शाहरुख खान अक्सर गुजरा करते हैं, क्योंकि वही रास्ता है वहां से जहां वो जाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, शूटिंग में काम करते हैं, वहां जाने के लिए भी इस दौरान भी कहा जाता रहा, मीडिया में जगत में भी इस बात को चर्चा इस बात को लेकर होती रही कि कभी वो गए नहीं सलमान खान के से मिलने के लिए, आखिर क्यों? ये सिर्फ अगर कहें ना तो मैंने जैसे कहा कि 2-3 सालों में इस झगड़े के बीच में ये झगड़ा रहा नहीं, ये झगड़े में दुश्मनी रही नहीं। ये दोनों चाहते थे कि इस पूरे झगड़े को खत्म करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि दोनों एक मैच्योर्ड इंसान है। जब भी अलग अलग मौकों पे शाहरुख से बात हुई या सलमान से बात हुई, वो हमेशा इस बात को टाल जाते थे, इस झगड़े के बारे में कोई और बात करना नहीं चाहते थे। ये बात साफ इससे पता चलता है कि वो एक दूसरे को इस झगड़े को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन सिर्फ दोस्ती का एक मौका होता है, दोनों कहा जाए तो हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े सितारे हैं, बहुत बड़े दिग्गज हैं, सिर्फ एक ईगो कहीं पे आ जाती है ना दो दोस्तों के बीच में, कि जो उस ईगो को मिटाना कई बार मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के लिए। शायद वो ईगो कहीं ना कहीं हर्ट कर रही थी और कोई भी पहला कदम नहीं ले पा रहा था, तो वो कदम एक मुश्किल था। वो कदम किस तरह से लिया जाए, शायद यही दोनों की दिमागों में या दिलों में तनातनी चल रही होगी। लेकिन आज एक मौका था जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ईगो को पूरा भुला दिया और सब गिले शिकवे थे उसको साइड में रख दिया, और उसी के तहत अपनी सब ये कदम आगे बढ़ाया। और दोनों ने कदम बढ़ाया तो दूसरे ने उस कदम का सम्मान किया। शाहरुख ने कदम बढ़ाया तो सलमान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। लेकिन नीरू, जरा ये बताइए कि क्या वाकई ये माना जाए कि जो इन दोनों की दोस्ती पर जो बर्फ थी जमी हुई वो पिघल गई, या कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि रमजान का पाक महीना है और वैसे भी कहते हैं कि इफ्तार पार्टी में दुश्मनों को भी गले लगा लेते हैं, तो उस सिर्फ रस्म अदायगी भर हो? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं होंगी कि ये रस्म अदायगी होगी, क्योंकि जो एक मूड चल रहा है पूरे परिवारों के बीच में पिछले 2-3 सालों से, शुरू के अगर आप जब से ये झगड़ा हुआ था वो कटरीना के बर्थडे की पार्टी में आज से 5 साल पहले, तो शुरू के जो 2-2.5 साल या 3 साल थे, उस वक्त जब भी किसी से बात की जाती थी, चाहे शाहरुख से बात करो या सलमान से बात करो, चेहरे पर एक कड़वाहट होती थी या फिर बातों में कहीं ना कहीं एक तलखी दिखाई देती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से वो तलखी कहीं भी नहीं थी। दोनों जब भी एक दूसरे के बारे में बात करते थे या तो चुटकी ले लिया करते थे या मजाक उड़ाया करते थे या फिर दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे की बात को हंस के टाल दिया करते थे। तो वो अगर मूड देखा जाए पिछले 1.5-2 सालों का, तो उस मूड को देख के पता चलता है कि वो झगड़ा जो है वो दोनों के दिलों और दिमागों में बहुत पूरी तरह से हट चुका है। सिर्फ यही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक कदम लेने की जरूरत थी उस ईगो को हटाकर, तो वो कदम आज ले लिया गया है। और ये दोस्ती जो है, मतलब ये जो कदम है ये एक दूसरे के गले मिलने का, वो जरूर दोस्ताना रंग लाएगा, ये मेरा मानना है। चलिए नीरू, हम आपके पास दोबारा भी लौटेंगे।